Hello everyone, and the topic that we are going to discuss today is one of the most important organelle, and that is ribosome. Now understand students, which is found in both prokaryotes and eukaryotes. अब हम लोगों को क्या पता है ऑलरेडी कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें कोई भी मेम्ब्रेन फॉर्मिंग एबिलिटी नहीं है. अगर इनमें मेम्ब्रेन फॉर्मिंग एबिलिटी नहीं है उसके बावजूद अगर राइबोसोम आपके प्रोकैरियोट्स में विजिबल है, इसका मतलब सीधे सीधे क्या है, दैट राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. अब अगर हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में, सो द फंक्शन इज गोइंग टू बी प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रोटीन फॉर्मेशंस इन योर बॉडी. लेकिन अगर हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर को देखते हैं, so it is basically going to have two subunits, which is larger subunit and a smaller subunit. अब बेसिकली ये प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है, ये 12th का टॉपिक है, wherein जो आपके बॉडी का डीएनए है वो आरएनए बनाता है एंड आपके बॉडी का जो आरएनए है वो प्रोटीन बनाता है. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट के बीच में कुछ है, विच इज नथिंग बट योर आरएनए, which is going to get you all the amino acids which is required for protein synthesis. अब ऐसे क्यों? Because your protein is a polymer, और polymer के पास क्या होता है guys, monomer होता है जिसके repetitive unit से polymer बनता है. So herein your amino acids are going to act as the monomer जिसके combination से आपका protein बनने वाला है, which your RNA is going to get you. ये बात समझ आ गई. नाउ अंडरस्टैंड, क्योंकि आपका राइबोसोम दोनों ही तरफ है, विच इज इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, इनमें थोड़ा सा चेंजेस रहेगा. ओके, सो द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज बेसिकली your prokaryotic ribosomes are basically called as 70S and your eukaryotic ribosomes are called as 80S ribosome. अब इनमें फ़र्क क्या होता है? अंडरस्टैंड कि हमारे जो ये दो सब यूनिट्स हैं वो अलग अलग डेंसिटी के होते हैं. ठीक है, तो जैसे मेरा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट है वो 30S का है, सॉरी जो आपका लार्जर सब यूनिट है वो 50S का है, जो स्मॉलर है वो 30S का है, और यूकैरियोट्स में वो 60S का लार्जर सब यूनिट है और स्मॉलर 40S का है. तो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट डज S स्टैंड फॉर? सो योर S इज स्वेडबर्ग्स यूनिट. ठीक है, ये क्या डिनोट कर रहा है कि आपके यूनिट की, आपके सब यूनिट की डेंसिटी कितनी है, यानी वो कितने जल्दी सेडिमेंट हो सकता है. करेक्ट, सो स्वेडबर्ग्स यूनिट इज फॉर योर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. यहाँ तक कहानी समझ आ गई सब लोगों को? सो ओवरऑल आई कैन से हियर इज, मेरा जो लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट है उनकी डेंसिटी इज मोर इन द यूकैरियोटिक सेल कंपेयर टू योर प्रोकैरियोटिक सेल. ओके, तो अगर मैं ये 70S राइबोसोम की बात करूँ तो इनका लोकेशन सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट का साइटोप्लाज्म नहीं होता. They'll be also found in all the semi-autonomous organelles जो आपके eukaryotic सेल के अंदर होते हैं, which will include your mitochondria and your chloroplast. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं eukaryotic राइबोसोम की, so its first location is going to be eukaryotic cytoplasm, and हम लोग अच्छे से जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, रफ एंड स्मूथ. तो they'll be also located in the surface of your rough endoplasmic reticulum. तो अगर मेरे दोनों सब यूनिट साथ में है, ओनली देन द राइबोसोम इज फंक्शनल. अगर ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, सो देन दे आर नॉट गोइंग टू बी फंक्शनल. तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके दोनों सब यूनिट्स को साथ में जोड़ के रखता है? सो योर मैग्नीशियम आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यानी अगर आपके बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपके दोनों सब यूनिट साथ में नहीं रहने वाली है. ओके, सो विथ दिस आई होप एग्जैक्टली व्हाट राइबोसोम इज, कितने टाइप के होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, एवरीथिंग इज क्लियर फॉर यू गाइस. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सून.